रेडियो सिटी प्रेजेंट्स रेडियो सिटी रंगमंच। वक्त की स्याही से निकला हर लम्हा जिंदगी में एक नया सफ़ा जोड़ने की काबिलियत रखता है, पर वक्त की सुई चाहे हाथ में पहन ले या दीवार पर टांगे, जो बीत गया वो वापस नहीं आता, है ना? पर क्या बंसीलाल और रूप कुमारी ये बात कभी समझ पाएंगे? चलिए देखते हैं रेडियो सिटी रंगमंच में आज के नाटक में। नाम है प्यारे रवि। लगता है तुम्हें भी बदहजमी हो गई है ना? रवि की माँ ने तुम्हारी आदत बिगाड़ दी है। सुबह शाम बस चारा खिलाओ चुनिया को। हाँ, लेके आऊंगा डॉक्टर साहब को। कल पास ही के गांव में थे, कल खेत से आते हुए लेके आऊंगा उन्हें। और हाँ, उन्हें ये भी कहूंगा कि चुनिया का चारा कम करवा दीजिए। है ना? अब आइए रुख करते हैं फिल्मी जगत की सुर्खियों की ओर। मशहूर पार्श्व गायक पद्मश्री मोहम्मद रफी का मुंबई में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। 1953 की रेल का डिब्बा फिल्म से फिल्मी जगत में अपने करियर का आगाज करने वाले मोहम्मद रफी को नेशनल अवार्ड, फिल्म फेयर और ऐसे कई प्रतिष्ठित अवार्ड से नवाजा गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने मोहम्मद रफी के निधन पर 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। जी डाक बाबू, बम्बई से चिट्ठी आई है। बेटा बैठो, पहले पानी पी लो। रवि की माँ, अरे डाक बाबू आए हैं, पानी लाना। बम्बई से चिट्ठी आई है, रवि की ही होगी। तो तुम हो नए डाक बाबू, ये लो पानी। गुप्ता जी कह रहे थे मेरे रिटायरमेंट के बाद मोहन आपको चिट्ठियां पढ़ के सुनाएगा, तो तुम मोहन ही हो ना? अरे उसे सांस तो लेने दो। बेटा और पानी लोगे? नहीं, शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। और आप जरूर रूप कुमारी जी होंगी, और आप बंसीलाल जी। गुप्ता जी बहुत तारीफ कर रहे थे आपकी, और ये भी कह रहे थे कि आप इत्मीनान से चिट्ठी सुन सके ऐसे पढ़ के सुनाओ। हाँ, सुना। तो सुनिए। आदरणीय बापू और माँ, आशा रखता हूँ आप कुशल मंगल होंगे। मैं ये चिट्ठी आपको एक खुशखबरी सुनाने के लिए लिख रहा हूँ। बड़े बाबू ने मेरी काम के प्रति निष्ठा और लगन देखकर मेरा प्रमोशन कर दिया है। और प्रमोशन की खबर सुनाते उन्होंने कहा कि माँ बाप का नाम खूब रोशन करो, और हर महीने बढ़ी हुई सैलरी यानी कि कमाई का आधे से ज्यादा हिस्सा मैं हर महीने आपको मनी ऑर्डर करूं। बापू, बड़े बाबू की बात सुन के अक्सर आपकी याद आती है। माँ और आपकी तस्वीर हमेशा अपने पास रखता हूँ, उसे घंटों देखता रहता हूँ। अब ये सुन के माँ जरूर इमोशनल, मेरा मतलब है भावुक हो गई होगी। उनसे कहिएगा उनका बेटा एकदम ठीक है यहाँ, और आप भी अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, मेरे कमरे का किराया भी आधा हो गया है। नहीं, किराया कम नहीं हुआ है, पर प्रमोद मेरे साथ रहने आ गया है। प्रमोद? माँ, आप जानती है ना प्रमोद को? मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था। काम के सिलसिले में बम्बई रहने वाला है, तो खर्च बचाने हम साथ ही रहते हैं। कह रहा था उसकी शादी में हम सबको जाना होगा। बापू को चरण स्पर्श, और माँ आपको ढेर सारा प्यार। आपका रवि। 17 साल का था जब ये गांव छोड़ के शहर पढ़ने गया। बचपन में पाई का हिसाब यूं चुटकी में कर दिया करता था, है ना रवि के बापू? साइकिल की घंटी बजा के कहता, जब मैं बड़ा होके अफसर बनूंगा ना, तब ये लंबी मोटर गाड़ी में आपको पूरा शहर घुमाऊंगा।
साइकिल के डंडे पे बैठे आसमान देखता रहता था। बचपन में गांव का सबसे फुर्तीला बच्चा था रवि। नदी तो बस जैसे खेल खेल में पार करके भाग जाया करता था बदमाश। शहर के लिए जिस दिन उसे बस अड्डे पर छोड़ने गया तो मुझे कहता है, बापू आप जाइए, बस कभी भी निकलेगी। जानता हूं मैं, शायद उसे जाता देख मैं रो ना दूं यही सोच रहा होगा, पर मैं भी उसका बाप हूं। दूर से देखता रहा उसे। मुझसे पहले तो उसी की आंखें नम हो गईं। अरे चाची जी, बंसी काका, आज तो मैं रवि की प्रमोशन की चिट्ठी लेके आया हूँ। हाँ हाँ बेटा, तुम्हें लग रहा होगा छुट्टी के दिन कहाँ फंस गया। अरे कैसी बातें कर रहे हैं चाचा, पर हाँ, छुट्टी के दिन खुशखबरी की चिट्ठी पढ़ने पर मुंह मीठा किए बिना नहीं जाऊंगा। गुड़ के लड्डू बनाए हैं, रवि को भी बहुत पसंद है, मैं लेके आती हूँ। जी चाची जी। वैसे चाचा, आप रवि से कुछ नहीं कहना चाहते? कहो तो मैं अभी चिट्ठी लिख देता हूँ। हाँ, कुछ बातें हैं उसे कहने के लिए, लेकिन अरे कोई हिचकिचाहट मत रखिए। चिट्ठी में लिखी हर बात चिट्ठी में ही रहेगी। तो शुरू करें? हाँ, लिखो। प्यारे रवि, आशीर्वाद और ढेर सारा प्यार। आशा रखते हैं तुम खुश हो। नौकरी में बराबर ध्यान देना बेटा। पर बेटा, काम के चक्कर में सेहत का ख्याल रखना मत भूलना। वहाँ माँ खाना लेके पीछे पीछे नहीं दौड़ेगी। मोतीलाल याद है? अरे वही जिसके बाग से तुम दोस्तों के साथ आम चुरा के घर में छिप जाते थे। याद है, एक बार भागते वक्त कीचड़ में गिर गए थे, पूरा शर्ट कीचड़ कीचड़ हो गया था, और तुमने पिताजी की मार के डर से अपनी चोटें नहीं दिखाई। पर मुझे सब पता है बेटा, माँ जो हूँ तुम्हारी। कल घर की सफाई के वक्त तुम्हारी वही शर्ट मिली, पूरी दोपहर उसे गले लगा के रखा मैंने। हमारी याद आती है बेटा। अरे रूप, संभालो अपने आप को। आगे लिखो। चुनिया अब बड़ी हो गई है, पर हाँ, पूरे दिन बस चारा चबाती रहती है। हाँ हाँ, ठीक है, लिखवाता हूँ। लिखो। चुनिया की ओर से ढेर सारा प्यार। बस बेटा, मन लगा के काम करना और हमारी चिंता बिल्कुल मत करना। चिट्ठी जल्द ही लिखना। प्यार और आशीर्वाद, बापू और माँ। हाँ, हो गया, जल्दी पहुंच जाएगी शहर। बच्चे, इनको चलना सिखाते सिखाते हाथ कब छूट जाता है पता ही नहीं चलता। और शहर ये सपने जरूर देता है, पर इनको देखने वाली आंखों से नींद छीनता जाता है। हाँ हाँ, तुम्हें कहाँ मेरी बातें अच्छी लगती हैं? अच्छा डाक बाबू, आप सोच रहे होंगे कहाँ फंस गया। अरे चाचा, क्या आप भी? बेटा, ये लो तुम्हारे लिए लड्डू। चिट्ठी लेके जल्दी आना। वो क्या है, रवि की बात सुने बिना अच्छा नहीं लगता। चाचा चाची, मुझे आज्ञा दीजिए, चलता हूँ। ठीक है बेटा। अरे ये भी ना।
प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और इस हफ्ते के क्रिकेटर हैं रॉजर बिन्नी। दाहिने हाथ के बल्लेबाज बिन्नी का भारतीय क्रिकेट टीम में अनोखा स्थान है। पिछले साल अपने होम ग्राउंड एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बैंगलोर में पाकिस्तान के सामने डेब्यू करने वाले बिन्नी ने उस मैच में 46 रन बनाए। चिट्ठी आई है। अरे आओ आओ बेटा, बैठो बैठो बैठो। ये लो, पहले पानी पी लो, फिर आराम से पढ़ो। जी। आदरणीय माँ और बापू, आज की चिट्ठी थोड़ी जल्दबाजी में लिखी है। दरअसल दफ्तर में काम बढ़ गया है और आजकल समय बहुत कम मिल रहा है। आशा रखता हूँ आप कुशल मंगल होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप लोगों की, गांव की, चुनिया की, खेत की, नदी की बहुत याद आती है। काश मैं आपको इस वक्त देख पाता। अरे ऐसा क्यों कह रहा है ये? यहाँ शहर की सड़कें गांव की गलियों से काफी चौड़ी है, पर रात को इनकी मायूसी खाने को दौड़ती है। देर रात तक आप ही के बारे में सोचता रहता हूँ, और वो सब जो गांव में कहीं छूट गया है। कभी कभी लगता है पढ़ लिख कर यहाँ आ तो गया हूँ, पर क्या इस भीड़ में कहीं खो गया तो? ये शहर, यहाँ सब भागते रहते हैं सुकून की एक सांस की तलाश में। पर आप मेरी फिक्र मत कीजिएगा। यहाँ सीखने को भी बहुत है। अच्छा, रात के 3 बज रहे हैं, मुझे सोना चाहिए। बापू को चरण स्पर्श, और माँ आपको ढेर सारा प्यार। आपका रवि। रवि? अरे रवि की माँ, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आज लगता है गांव की याद आ गई रवि को, पर तुम चिंता मत करो, अभी उसे चिट्ठी लिखते हैं, है ना? डाक बाबू, आप चिट्ठी लिखो। प्यारे रवि, आशीर्वाद। बेटा, तुमने जो पगडंडी पकड़ी है, मैं जानता हूं उसमें कई कांटे हैं, पर मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा बेटा। पर बेटा, सपना देखने और उससे पूरा करने में अंतर है, नियत का। गांव में 4 लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं, तब मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। साइकिल वाला बंसी आज रवि के पापा के नाम से जाना जाता है। मैं जानता हूं इसकी कीमत हम सब ने चुकाई है, पर तुम साफ नियत से अपने सपने को पूरा करने की लगन रखो बेटा, और हमारी चिंता बिल्कुल मत करो। चिट्ठी जल्द ही लिखना। प्यार और आशीर्वाद, बापू और माँ। हाँ, हो गया। बचपन में ऊंचाई से डरता था रवि, एकदम आंखें बंद करके खड़ा रह जाता था और कांपता रहता था। फिर मैंने एक दिन उसे उठाया और अपनी हथेली पर उसके छोटे छोटे पैर रख के खड़ा रहने को कहा। बापू नहीं कहते वो डर के मारे रोने लगा। मैंने उसे कस के पकड़ा, आसमान को देखने को कहा और धीरे धीरे अपनी हथेली आसमान की ओर बढ़ाने लगा। वो धीरे धीरे शांत होने लगा और मेरी हथेली पर खड़े खड़े आसमान को देखता रहा। आज उसे वही आसमान दिखाने का मन कर रहा है। गुप्ता जी कह रहे थे रवि ने शहर जाके कभी गांव की ओर मुड़ के भी नहीं देखा। आप उसे यहाँ बुलाने। बेटा, मैंने लौकी का हलवा बनाया है,
पोस्ट ऑफिस के रास्ते मैं खाने के लिए दे दूं? हाँ ठीक है, देर हो गई है, मैं चलता हूँ। अल्जीरिया में आए भूकंप में 2633 लोगों ने अपनी जान गंवाई। रिक्टर स्केल पर 7.1 मैग्नीट्यूड की तीव्रता से आए इस भूकंप की वजह से अल्जीरिया के कई लोग बेघर हुए हैं। बंसी चाचा, चाची, रवि की चिट्ठी आई है। ये लो मोहन बेटा, पानी पी के आराम से पढ़ो चिट्ठी। जी। आदरणीय माँ और बापू, आशा रखता हूँ आप स्वस्थ और खुश होंगे। मैं आज बहुत खुश हूँ। बापू, आप कहते थे ना, देर भई सो भई, जब उसकी मर्जी चलती तो जल्दी कैसे भई। बड़े बाबू ने काम के प्रति मेरी निष्ठा देख के मुझे 2 और शहर के एक्सपोर्ट का काम सौंपा है। अरे वाह। तनख्वाह अभी वही है, पर लगता है काम अच्छा होने पर बढ़ा दी जाएगी। बापू को चरण स्पर्श और माँ आपको ढेर सारा प्यार। आपका रवि। रवि की माँ, बेटा अफसर बन गया। वाह। चाची, बहुत दिन से आपके हाथ के लड्डू नहीं खाए। चाचा, रवि की खुशी में आपने अपनी खुशी ढूंढ ली। पर क्या एक बार भी रवि को घर आने का मन नहीं करता? कि आपकी बेबसी, आपके शब्दों के पीछे छिपी मायूसी उसे एक भी बार नहीं दिखी? आज की चिट्ठी में मैं 2 लाइन मेरी ओर से भी जोड़ूंगा। फिर देखो अफसर साहब अगली बस पकड़ के फौरन गांव आ जाएंगे। वो जानता भी है कि नहीं, तुम्हें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं। रवि यही है। क्या? मेरा मतलब मैं समझा नहीं। 2 साल हो गए इस बात को। 21 जनवरी 1978 मोरारजी सरकार की नोटबंदी लागू हो चुकी थी। रवि के पूरे दफ्तर से कुछ लोगों को निकाला जा रहा था। इस लिस्ट में रवि का भी नाम था और अंदर से यह बात रवि को पता लग गई। उसने इस्तीफा दे दिया और सोचा यहां गांव में ही अपना कुछ नया शुरू किया जाए। खिड़की की सीट पे बैठा था कि गांव की एक झलक भी देखने से ना चूके। शहर से बस 2 घंटे लेट निकली थी और ड्राइवर ने सोचा थोड़ी रफ्तार से टाइम बचाया जाए और रवि नींद में ही। रूप आज भी यह बात मानने को राजी नहीं। मैंने भी रवि को हार नहीं मानने दी। प्रमोशन, लंबी गाड़ी में सैर, उसके हर सपने को पूरा करता गया इन चिट्ठियों से। प्रमोद की लिखी ये चिट्ठियां हमें अपने रवि को आगे बढ़ता दिखाती हैं। रवि यही है, उसकी चिट्ठियों के जरिए। अरे आप भी क्या ऐसी बातें लेके बैठ गए? चिट्ठी का जवाब तो लिखो। हाँ, क्यों नहीं, लिखो।
प्यारे रवि। आश्रफ। रेडियो सिटी रंगमंच में आपने सुना रेडियो नाटक प्यारे रवि। आप इस नाटक को रेडियो सिटी ऐप या रेडियो सिटी की यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। परिचय: साउंड इंजीनियर मधु रावल, वॉइस एक्टर्स रेडियो अनाउंसर जलधि छाया, पोस्टमैन मोहन निशांत गढ़वी, रूप कुमारी राधिका बारोट, बंसीलाल सौरभ शुक्ल, नरेशन कहानी डायलॉग और निर्देशन निशांत गढ़वी। रेडियो सिटी रंगमंच।